गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के ऑनलाइन शिक्षण विभाग में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी ऑनलाइन की कक्षा दूसरी की पूनम टीचर हूँ। मैं आपके लिए हमेशा खेलें करें सीखें यह विषय मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को लेकर आती हूँ। तो बच्चों, हम इस विषय में हमेशा हर एक तासिका में अलग अलग विषय सीखते हैं, टॉपिक इसमें सीखते हैं। जैसे हमने अभी कागज काम किया, फिर रंगोली किया था, फिर आज हम लोग करेंगे शारीरिक शिक्षण, है ना। शारीरिक शिक्षण में हम कसरत करते हैं, योगा करते हैं, खेल करते हैं। तो बच्चों, आज हम देखिए शारीरिक शिक्षण में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टीचर आपको बताएगी अभी, ठीक है। ये देखिए, आज का दिनांक है 10/11/2020। आज का दिन मंगलवार। हमारी कक्षा दूसरी, विषय खेले करें सीखें, और हमारा कसरत और एथलेटिक्स उपक्रम घटक है हमारा, ठीक है। तो हम शुरू करने के से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना जैसे हमेशा करते हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपना हाथ जोड़ लेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों, हम अपने दिन की शुरुआत या हम स्कूल में जाते हैं तो हम पढ़ाई से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं ना, क्लास में, हमारी क्लास शुरू होने से पहले, है ना। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये देखिए, सुविचार। आज का सुविचार क्या है? स्वास्थ्य और जीवन का सार है। स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। मतलब जब हमारा स्वास्थ्य आवाज ही बहुत धीमी आ रही है। अच्छा बच्चों, जब हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे हम अपने जीवन में काम कर पाएंगे, है ना। तो हमें अपना स्वास्थ्य बहुत बनाकर रखना है। उसके लिए हमें कसरत करना धीमी। है, अच्छा खाना खाना है ना। तो इसके बिना है सब बेकार। नहीं तो हम बीमार रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही पढ़ सकते हैं, ना ही खेल सकते हैं, ना ही बाहर आ जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे आगे खेलों का महत्व एवं खेल के प्रकार। तो बच्चों, जैसे टीचर ने आपको बताया था कि सभी बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। सारे बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। वो लोग अब जैसे हम अपने स्कूल में पढ़ाई करते करते थक जाते थे, तो हम मैदान में हमें अपनी हमारी शिक्षिका लेके जाती थी, या हम अपने ही क्लास में कुछ वार्म अप कर लेते थे, तो हमारा मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाता था। तो खेलने से बच्चों क्या होता है, हमारा शारीरिक विकास तो होता ही है, हमारा मानसिक विकास होता है, हमारे शरीर में ताकत बढ़ती है और ताकत आती है। हमारा जो मैंने बताया था आपको, जैसे कि हमारा जो खाना है वो भी अच्छे से पचता है, हमारा मतलब हमारे शरीर का जितना भी अ, संचलन है वो अच्छे से होता है ना बच्चों। तो हम देखेंगे आगे खेल और कसरत। बच्चों, आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, देखिए ये बच्चा देखिए कैसे साइकिल चला रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें हमारे शरीर में जैसे हमारे पैरों की जो है क्या होता है, लगातार हलचल होती है। फिर हम सामने देखते हैं तो हमारे आंखें हैं उसका उपयोग होता है। फिर हम हैंडल पकड़ते हैं तो हमारे हाथों का उपयोग होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग हम अपने पैरों का करते हैं साइकिल चलाते वक्त, है ना। फिर ये देखिए, दूसरा बच्चा है, ये बैडमिंटन से खेल रहा है। बैडमिंटन जब हम खेलते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है, हम दौड़ दौड़ के जो कॉक होता है या शटल होता है उसको हम
मारते हैं, दूसरे साथी के पास देते हैं। तो उसमें हमारे पैरों की कसरत होती है और हाथों की कसरत होती है। फिर हम देखिए खेलते हैं फुटबॉल। फुटबॉल भी सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना। फुटबॉल में हम पैरों से फुटबॉल को अपने दूसरे साथी को देते हैं, या फिर हम अकेले भी घर में कभी कभी बॉल को पैर से किक करते हैं, है ना। तो उससे भी हमारी पैरों में जो ताकत होती है वो बढ़ती है, मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं, है ना। अगर हम मैदान में खेलते हैं तो उसकी तो कुछ बात ही निराली होती है। इससे हमारे पूरे शरीर में जो होता है रक्त प्रवाह भी तेज होता है, हमारा शरीर जो होता है वो स्वस्थ हो जाता है ना। उस जब हम दौड़ते हैं तो हमारे पूरे शरीर, जो पूरा शरीर है उसका हलचल होता रहता है। फिर ये देखिए पोल पर लटकना। इस तरीके से बच्चों हम उल्टा लटकते हैं, कभी हम पोल पकड़ के उसे खींचते हैं, जंप करके पकड़ते हैं। तो उससे हमारे हाइट बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। या हम साइकिल चलाते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा साइकिल चलाएंगे तो हमें हमारी हाइट भी, हमारी ऊंचाई है वो भी बढ़ने में मदद मिलती है। ये देखिए पतंग उड़ाती हुई बच्ची आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। बच्चों इसमें भी हमें कसरत हो जाती है। हम जो भी खेल खेलते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ हमारे हाथों पैरों में संचलन होता है और हमारे हाथों पैरों की, हमारे शरीर की कसरत होती है। ये देखिए रस्सी खेलना, ये भी आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। देखिए स्कूल में हम रस्सी दौड़, हमारी रेसिंग होती है, रेस लगाते हैं हम मैदान में। जब रिसेस में छुट्टी में खाने की खाना खाने के बाद या खाना खा लेते हैं तो हम अपने साथियों के साथ में भी रस्सी खेलते हैं, है ना बच्चों। ये देखिए वार्म अप, जैसे हम, मैंने आपको बताया कि हम क्लास में वार्म अप करते हैं, अब जैसे हम अपनी ऑनलाइन क्लास में भी वार्म अप करते हैं, है ना। तो वार्म अप का मतलब ये होता है जैसे हम घर में हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम अपने शरीर को लगातार घर के ही अपने मतलब घर में ही अपने शरीर से ही हम हलचल कर सकते हैं, बिना कुछ प्रॉप्स के, मतलब बिना कुछ चीज़ के भी। जैसे हम एक ही जगह पर जंप कर सकते हैं, या हम पैर को इस तरीके से खींच सकते हैं, उठक बैठक कर सकते हैं, या हम लेट कर ऐसे पुशअप कर सकते हैं, है ना। तो अपने अपने शरीर को उठाते हैं हम, जैसे देखो बड़े भाई बहन हमारे करते हैं, हम उस तरीके से छोटी छोटी एक्सरसाइज जो है घर में भी कर सकते हैं। ये देखिए एक ही जगह पे हम क्लास में भी जंप करते हैं ना, ये देखिए लड़का कर रहा है। हाँ, फिर ये देखिए गर्दन और पीठ की कसरत। अब देखिए एक लड़की खड़ी है ये, अब देखिए गर्दन की कसरत और पीठ की कसरत। हमें सीधा, हमें हमेशा देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो भी आप लोग झुक कर बैठते हैं, टीचर हमेशा कहती है सीधे बैठिए। हम क्लास में भी बोलते हैं सीधे बैठो। तो हम जब घर में बैठते हैं, टीवी देखते हैं या बैठे रहते हैं नॉर्मल, तो हमें सीधे बैठना है। जिससे हमारी ये पीठ की हड्डी है बच्चों, ये क्या होती है, सीधी रहती है और हमें दर्द नहीं होता है। फिर ये देखिए हमें गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है। हम कंटिन्यू मतलब लगातार हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या ड्राइंग क्राफ्ट कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें हमारी गर्दन जो है नीचे झुका झुका के दर्द होने लगती है। तो हमें इस तरीके से ऊपर की ओर ले जाना है और फिर वापस से नीचे की ओर देखना है। ये देखिए इस तरीके से, है ना। तो इससे हमारे गर्दन की भी कसरत होती है, और सीधे करना है, सीधे खड़े होकर या बैठकर। तो हमारे पीठ की भी एक्सरसाइज आपको, हमारी जो पीठ की हड्डी है ये दर्द नहीं होगी, हम सीधे बैठेंगे हम। फिर ये देखिए गर्दन को हम राइट साइड लेके जाएंगे इस तरफ, फिर बाद में हम एक तरफ गर्दन को लेफ्ट साइड लेगा, सीधे हाथ की ओर भी ले जाना है और उल्टे हाथ की ओर भी ले जाना है। ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं आगे की तरफ। ये देखिए इस गर्दन, जैसे हम करते हैं कसरत, सामने देखना है और गर्दन को चारों दिशा में घुमाना है, चारों तरफ इस तरह, 1 2 3 4 5 जैसे हम करते हैं। फिर उसी क्रिया को हम उल्टे तरफ लेके जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमारे गर्दन की एक्सरसाइज भी हमें करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारी ये जो गर्दन है ना, जो तो उससे हमारा जो उसे मांसपेशियां है होती हैं उसको थोड़ा आराम मिलता है। ये देखिए, ये ना ऐसे कर रही है, पीछे ले जाना है,
फिर आगे आगे की ओर झुकना है, फिर सीधे हाथ की तरफ देखना है, उल्टे हाथ की तरफ देखना है, और इस तरीके से हमें कसरत करनी है, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, है ना। अब ये हम बैठे बैठे भी टीवी देखते हुए भी ये कसरत हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्या है, कमर से आगे पीछे दाएं बाएं झुकना। यह हम घर में कर सकते हैं ना, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, ये जब हम कसरत करते हैं, इस कसरत में देखिए आरामदायक कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे पैंट जीन्स वाली, या फिर टाइट पैंट, या ऐसे टाइट फ्रॉक वगैरह, सलवार सूट ऐसे नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रैक पैंट पहनना है जो हवादार हो, ढीला ढाला हो, जैसा इस लड़की ने पहना है, और एक टी शर्ट पहननी है। तो जैसे जब हम अपने पैरों को छुएंगे इस तरीके से, तो जैसे कपड़े से टाइट होने के लिए वो क्या होता है, हम बराबर नहीं कर सकेंगे। कभी हमारे गर्दन में, हाथ में या कमर में हमारे खिंचाव आ सकता है। इसके लिए हम ढीले कपड़े पहन के करेंगे तो हम इस तरीके से आरामदायक कर सकते हैं, आराम से अपने कसरत कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से पैरों को छूना है, फिर इस पैर को, इस हाथ को ऊपर करना है, इस हाथ को नीचे करना है, और इस हाथों से पैरों को छूना है, जैसे देखिए इसने किया है ना। और हमें बैठना है नीचे, तो हमें जमीन पर नहीं बैठना है, हमें नीचे आसन लगाना है। ये देखिए कैसे आसन लगाया हुआ है, मतलब आपके पास चटाई होगी, चद्दर होगा, छोटा तौलिया होगा, तो हम उस पे बैठकर इस तरीके की कसरत कर सकते हैं। इससे बैठकर भी करते हैं और खड़े होकर भी करते हैं, है ना। तो इससे जो हमारी कमर है उसमें भी खिंचाव आता है, और वो भी अच्छी स्वस्थ होती है, वहाँ की भी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो अच्छी खिंचावदार और स्वस्थ होती है, ताकि हम, मतलब हम कमजोर ना हो सके। जैसे हम खाली बैठ कर टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं बस, जैसे हम घर में हैं, जितना हम बाहर चलते हैं बच्चों, स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे, मैदान में खेलने जाते थे, फिर ट्यूशन जाते थे, तो हम उतना बाहर चलते थे, दौड़ते थे, लेकिन हम घर में उतना नहीं कर पाते हैं। तो हमें उसे पूरा करने के लिए हमें घर में इस तरीके की कसरत भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे करना है, ये सब हम बिना कुछ चीज़ के, सामान के भी घर में हम अपने टीवी देखते हुए या आराम से कसरत, लेकिन हमें कब करना है, जब हम सोकर उठते हैं, अ, तो हम थोड़ा सा पानी पी लें, आधा ग्लास, एक ग्लास, फिर उसके बाद में हमें कसरत करनी चाहिए, और फिर हमें नहाकर फ्रेश होकर फिर हमें नाश्ता करना चाहिए। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आपको रात को अ, खाना खाने के 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले थोड़ा सा इस तरीके से कसरत कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये देखिए ऐसे सो जाना है जमीन पर, चटाई के ऊपर सोना है, और ऊपर हमें, जैसे हम लेट जाते हैं, फिर हमें अपनी कमर को इस तरीके से, जैसे ये लड़की ने उठाया है वैसे उठाना है। देखिए कितने ढीले ढाले कपड़े पहना है इन्होंने, वैसे ही आपको भी करना है। फिर ये देखिए दूसरी तरफ कमर की एक्सरसाइज क्या है, इसमें देखिए लड़का कैसे बैठा है जमीन पर, और जैसे हम पैर घुटनों के बल बैठते हैं वैसे बैठिए। तो इसमें हमारी जो ये है, घुटने मुड़ेंगे, और हमारी कमर की जो ये है हड्डियां हैं ये भी झुकेंगी, और हम हाथों की सहायता से नीचे एकदम जमीन तक, देखिए इसने कैसे किया है वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए कमर की कसरत और हाथों से पैरों को छूना। ये देखिए हम बैठकर अपने पैरों को इस तरीके से छू सकते हैं। एक पैर, फिर दोनों पैरों को इस तरीके से छूना है, एक बार सीधा पैर, एक बार उल्टा, एक बार राइट लेग, एक बार लेफ्ट लेग। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम मैदान में भी करते थे, है ना। और अब हम घर में भी इसे कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास शॉर्ट ऐसा पैंट होगा, टी शर्ट होगा, तो आपको और अच्छा रहेगा कसरत करने में, है ना। और फिर ये देखिए, ये बॉल, अगर ऐसे बॉल पे भी हम कसरत कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बैलेंस, संतुलन कर सकते हैं, हम अपने शरीर का जो संतुलन होता है वो बॉल के ऊपर कर सकते हैं। हम इस पे, ये इस तरीके से सर पे हाथ रख के कर सकते हैं, पैरों की कसरत कर सकते हैं, कमर, ये देखिए सीधा अपना ये कमर की कसरत कर सकते हैं,
है ना। तो ये बॉल पे हम संतुलन रखना कैसे अपने शरीर को है वो हम सीख सकते हैं इस पे। जैसे हम फुटबॉल पे ध्यान रख के फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट पे रख के हम क्रिकेट को देख बॉल को देखते हैं ना, जब हम क्रिकेट खेलते हैं बैट से मारते हैं तो हमारा ध्यान बॉल पे होता है। तो उसी तरीके से हम अपना संतुलन भी बॉल के ऊपर रख कर हमें कसरत भी कर सकते हैं। ये देखिए ऊंची कूद, हम अपने देखो हम जब मैदान जाते हैं या फिर घर में भी हम कभी कभी जंप करते हैं कि हम इतना ऊंचा कूद सकते हैं, है ना बच्चों। ये देखिए जैसे अभी स्कूल में भी इस तरीके के खेल होते हैं। देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, बहुत सारे बॉल लगाए हैं, उस पे जंप करना है, मतलब बड़ा बॉल है उस पे जंप करके हमें दूसरे बॉल की तरफ आगे बढ़ना है। ये देखिए रिंग है ना, रिंग पे उतना हम जंप कर सकते हैं, कितना हम जंप करके हमें दूसरे रिंग पे। तो ये हम अपने शरीर का जो है पूरा बल लगा के जो जंप करते हैं कूदते हैं, तो वैसे हम इसे भी कर सकते हैं। तो ये तो हम घर में नहीं करते, लेकिन हमें इसे ये हमें ऊंची कूद से हमें ये प्रैक्टिस करने से हम ये वाले जो खेल हैं वो कर सकेंगे। ये देखिए हम जब रस्सी कूदते हैं तो भी हम ऊंचा बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं ना ऊपर तक आने की, बहुत ऊंचाई पर ऊपर ऊपर कूदते जाते हैं, है ना। इस तरीके का भी कसरत हम जो होता है व्यायाम वो हम घर में कर सकते हैं। ये देखिए कैसे कर रहा है, ये पैर ऊंचा करना है और हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। और इस ये हम 2-3 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 2-3 बार अलग अलग सेट में करेंगे। जैसे आपको 3 बार करना है तो आप ये 3 बार अलग सेट में एक एक बार किया, फिर 2 बार वापस करना है, फिर 3 बार करना है, इस तरीके से अलग अलग तरह से कर सकते हैं। ये देखिए कौशल पर आधारित खेल। अभी जैसे एक ये यहाँ पे ऐसा कर्डल बना हुआ है, अब कर्डल के अंदर से झुक कर आपको कब तो फटाफट फटाफट आना है और उसमें रेसिंग लगती है। देखिए इधर देखिए यहाँ पे ये सब प्रॉप्स रखे हैं, तो आपको उस पे जंप करना है, कूदना है, उसके कूद कर उसके ऊपर आना है। तो इससे भी हमारे पूरे शरीर की कसरत होती है ना। हम झुक कर दौड़ते हैं, जैसे बिल्ली दौड़ती है, जैसे डॉगी दौड़ता है, तो हम उस तरीके की दौड़, देखो फ्रॉक जंप हमने अभी सीखा था, हमने फ्रॉक बनाना भी कागज काम में सीखा था, वो किस तरीके से जंप करता है। तो वो जब हम पूरे शरीर को अपने आगे की ओर बढ़ाते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं, तो वो भी हमारी एक तरह की कसरत होती है ना। मतलब सारे खेलों में हम हमें पूरे शरीर की कसरत होती है। हमें खेल खेलना ही चाहिए बच्चों, भले हम घर में थोड़ा ही खेलें, घर के हिसाब से मैंने जैसे बताया आपको, थोड़ी कसरत करें, थोड़ा खेल खेलें, लेकिन हमें खेलना है, हमें सिर्फ बैठना नहीं है ना। ये देखिए ट्री पोज, देखिए आपने झाड़ देखा है ना, इस तरीके का झाड़ होता है। तो हमें ऐसे इस तरीके से पोज लेना है, मतलब एक पैर पे बैलेंस बनाना है और अपने हाथ को जोड़कर सीधे खड़े हो जाना है। और ये 1-2 बार से नहीं, हम बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब भी हम इस जो ट्री पोज है, योग है, उसे हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए अगला, ये हम सोकर भी कर सकते हैं, है ना। इससे हमारे जो ये पैरों की कसरत होगी, हमारे कमर की कसरत होगी, हाथों की होगी, और फिर जो हमारे ये जो पैर हैं वो मजबूत हो जाएंगे। जैसे हम घर में बैठे हैं, ज़्यादा नहीं बाहर हिल डुल रहे हैं, तो उससे हम ये कसरत कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए कुर्सी के सहारे, कुर्सी तो सबके घर में होती है, तो हम इस तरीके से कुर्सी पकड़ लेंगे और पैर को नीचे लेके जाएंगे एक बार, फिर वापस ऊपर पकड़ेंगे अपने हाथों से, फिर नीचे लाएंगे। इस तरीके से हम 5 बार ये एक पैर से करेंगे और 5 बार हम दूसरी पैर से करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पैरों की कसरत हो जाएगी। और फिर बाद में हम हाथों को भी अपने जो जैसे आपको घुमाना है, गर्दन घुमाना है, उस तरीके से जैसे टीचर ने आपको स्लाइड में बताया वैसा भी आप कर सकते हो। ये देखिए आपकी किताब का है ना ये चित्र, कूदते हुए सामने जाना। देखिए ऐसे हम क्लास रेसिंग लगाते हैं, तो जब हम कूदते हुए मतलब जंप करते हुए फटाफट हम अपने साथी को हराने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि हमें जीतना है ना। तो हम जंप करते हुए कूदते हुए आगे आते हैं, फिर पैर पीछे मोड़कर दौड़ना, जैसे हम लंगड़ी करते हैं तो लंगड़ी दौड़ भी होती है, तो हम इस तरीके से लंगड़ी दौड़ करते हैं, है ना। फिर
हाथ फैलाते हुए कूदना। हाथ फैलाकर जैसे हम कूद कर ये हाथ फैलाएंगे, फिर कूद कर ऊपर ले जाएंगे अपने हाथों को, फिर कूदेंगे हाथ नीचे आएगा। तो ये भी एक कसरत हो जाती है और हम खेल भी लेते हैं उसमें। तो ये कसरत भी आप घर में कर सकते हो। एक ही जगह पर कूदना, आप कमर पे हाथ रख लो और एक ही जगह पर जंप करो, है ना। फिर ये गुलाटी मारना, ये सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हम इस तरीके से पहले हम सीधे की ओर गुलाटी मारते हैं, सीधे ऐसे करके, फिर हम जब उल्टा करेंगे तो हम पीठ की तरफ गुलाटी मारेंगे। तो इस तरीके से हम जाएंगे, है ना बच्चों। तो ये भी एक तरह का हमारा कसरत है। मीन्स अब आप जो भी हलचल करोगे, जो भी गतिविधियां करोगे अलग अलग तरीके से, वो हमारा सब कसरत होता है। तो हमें घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ इस तरीके की कसरत करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, टीचर का चैनल लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टीचर आपको एक और कुछ दिखाना चाहती है, हम वहाँ चलते हैं। अभी देखिए, जैसे इस तरीके की कसरत मैंने आपको बताया कि आप एक मैट पे चढ़ जाइए, या फिर एक चटाई वटाई बिठा लो, नीचे बिछा लो और उसके ऊपर इस तरीके एक पैर का संतुलन बनाए रखो और इस तरीके से हाथों को ऊपर से नीचे की ओर हाथ जोड़ते हुए लेकर आइए, है ना। तो ये भी एक कसरत हो जाएगी। या आप दोनों पैरों को सीधे रखकर उसको भी कर सकते हैं। ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चों को। फिर अगला देखिए, ये ऐसा हमको क्या करना है, इस तरीके से सीधे खड़े होना है, फिर झुकना है और पैरों को लंबा करना है, फिर वापस से झुकना है। इस तरीके से हमें जंप करते हुए ये एक्सरसाइज, ये कसरत हमें करनी है। ठीक है। देखिए, फिर अगला देखिए, ये तो टीचर ने आपको बताया, ट्री पोज। फिर ये देखिए, आप एक रुमाल रख लीजिए या तौलिया, बड़ा तौलिया रख लीजिए और उस पे इस तरीके से संतुलन बना के अपने शरीर का बैलेंस बनाकर उस पे चलिए, है ना। कमर पे हाथ रखकर इस तरीके से। तो ये देखिए, ये सब जो टीचर ने आपको आज कसरत बताई, वो आपको घर में आपकी जो घर की चीज़ों से ही आप कर सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको मैदान में जाने की ज़रूरत है। आप घर की चीज़ों से ही अपना एक्सरसाइज है, कसरत है, उससे अपने शरीर को फिट रख सकते हो, उसे तंदुरुस्त बना सकते हो। ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं घर में, है ना। मैंने जैसे आपको कहा कि अब हमें ढीले कपड़े पहनना है और इस तरीके से कसरत करना है। इससे हमें आरामदायक एहसास होता है और हमें अच्छा फील होता है। ठीक है। ये देखिए, ये ये भी आप घर में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें ये कसरत बच्चों जब तक करना है जब तक हमारे शरीर से पसीना नहीं निकल जाता। जब पसीना बच्चों हमारे शरीर से बाहर आता है तो जो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में हैं वो बाहर आते हैं पसीने के रूप में। तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए। कसरत करने के बाद थोड़ी देर रुककर हमें बहुत पानी, और दिन भर में हमें 5-6 बॉटल पानी पीनी चाहिए 1 लीटर के हिसाब से, है ना बच्चों। तो हमें उससे हमारा पेट भी अच्छा रहता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ठीक है। तो बच्चों, आपको टीचर की क्लास कैसी लगी, आपको कैसा मज़ा आया, आप ये कसरत टीचर की क्लास के बाद में करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।